हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द शॉर्ट एंड मेंटर। बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी टेंस के बेसिक लेवल की एंड आई होप आपका बेसिक लेवल बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आज हम बात करेंगे एडवांस लेवल की, जहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या मतलब होता है बच्चों इसका? आज हम सीखेंगे कि सेंटेंस के अंदर टेंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। हिंदी में तो हमने सीख लिया कि ता है, ती है, रहा है, रही है, ये सब होता है, लेकिन इंग्लिश में ये सब बच्चों काम नहीं आते। इंग्लिश में हमें एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पुट करता है कि हमारा हिंदी में सीखे हुए टेंस हमें बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं। तो आज हम कैसे आइडेंटिफाई करना सीखेंगे टेंस को, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है या इसके अंदर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होना है। तो ये सबसे पहले क्या कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कब यूज होता है? टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल या फिर कह सकते हैं रूटीन एक्शन। जब भी हम किसी हैबिट की या किसी रूटीन की बात करते हैं तो बच्चों वो हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ठीक है, अब कैसे पता करें कि ये हैबिट या रूटीन है? तो उसके लिए हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको बोला जाता है कीवर्ड्स। इनको बोला जाता है कीवर्ड्स। ये आपको सेंटेंस में कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, तो उससे आपको क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। तो वे कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं रेयरली, हार्डली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, ये आपके कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको सेंटेंस में मिलेंगे, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये आपको बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जस्ट पहले मिलेंगे ये वर्ड्स। ठीक है बच्चों, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे जो ऑब्जेक्ट प्लस में ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? वो हो सकता है आपका डेली, एवरी वीक, एवरी मंथ, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो बच्चों, ये भी आपका रूटीन या कोई एक हैबिट के बारे में बात करते हैं, डेली, एवरी वीक, एवरी मंथ। ठीक है, लेकिन ये आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे। तो बेसिकली आपको ये वर्ड्स कहीं पे भी अगर सेंटेंस में देखने को मिलते हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। इसके अलावा एक सेकंड पॉइंट आता है जो आपको कहता है कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसको कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं? टू एक्सप्रेस ए यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, जिसको मतलब कि जिसको पूरी दुनिया मानती है, जिसको मना नहीं किया जा सकता, नकारा नहीं जा सकता, वो होता हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ तीन तरह का होता है जो हमारा टेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, सबसे पहले होता है ये मैथमेटिकल, सेकंड होता है हमारा साइंटिफिक, और थर्ड होता है हमारा फिलोसफिकल या साइकोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रुथ। साइकोलॉजिकल ट्रुथ।
ठीक है बच्चों, जब भी हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं कि जो पूरी दुनिया ने माना है जिसको, उसको हम मना नहीं कर सकते, तो वो होता है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। वो तीन तरीके से होता है, ठीक है। तीनों को अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। मैथमेटिकल, साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिकल ट्रूथ, जो हमारे मैथमेटिक्स कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, यहाँ पर लिख लेते हैं सेंटेंस को, टू parallel lines never intersect each other। तो ये हमारा क्या कह रहा है कि दो पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में नहीं टकरा सकती। वो क्या है, एक मैथमेटिकल यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल ट्रूथ होता है, जिसको हम मना नहीं कर सकते। वो किसके अंदर आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। मतलब कि जब भी हम किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेंगे तो वो तीन तरीके से होता है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, इसमें एक लास्ट पॉइंट और बचता है, थर्ड पॉइंट, वो है टू एक्सप्रेस प्रोवर्ब या फिर कोटेशन या फिर सेइंग। जब भी हम इन तीनों की बात करेंगे वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन होते क्या ये तीनों चीज, अभी उसकी बात करते हैं। सबसे पहले है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब क्या होता है, उसके बाद सेइंग या फिर कोटेशन। तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले प्रोवर्ब। प्रोवर्ब होता है मोरल ऑफ सम स्टोरी। जब भी हम अपने मुहावरे वगैरह की बात करते हैं या फिर किसी कहावत को एक्सप्लेन करते हैं, तो हमेशा वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, और इसी को बोला जाता है प्रोवर्ब। देखो बच्चों, ये वर्ड आपके सामने बहुत बार आ चुका, हमने अभी इसकी बात नहीं की। आप लोग इसको कैसे बोलते हो बच्चों, वर्ब, या फिर बिल्कुल ही कुछ बच्चे तो ऐसे बोलते हैं वर्ब। नहीं बच्चों, कि इसको कैसे बोला जाता है, वर्ब। कैसे, रे बिल्कुल हल्का सा, वर्ब, ठीक है। कैसे बोलेंगे, वर्ब, ठीक है। यहीं से ये वर्ड बना है प्रोवर्ब, ठीक है। प्रोवर्ब नहीं, प्रोवर्ब, ठीक है बच्चों। तो प्रोवर्ब समझ में आ गया आपको क्या बोलते हैं। जब भी हम किसी मुहावरे की बात करें या किसी कहावत की बात करें, यहां पर लिख भी देता हूं, किसी कहावत की बात करें या मुहावरे की बात करें, तो वो होता है हमारा प्रोवर्ब, ठीक है। फिर सेइंग क्या होता है, सेइंग होता है हमारा स्पोकन वर्ड्स। किसी के द्वारा कही गई बात की जब हम बात करते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि किसी को वचन टाइप देना, वो सब हमारा आता है सेइंग के अंदर। इसको कह सकते हैं कि किसी को वचन टाइप देना, वो हमारा हो जाता है सेइंग। स्पोकन वर्ड्स, वचन टाइप देना, ठीक है बच्चों। लास्ट हमारा बचता है कोटेशन। कोटेशन क्या होता है, कोटेड वर्ड्स, कोटेड वर्ड्स या कहीं से लिए गए वर्ड्स, एक्सट्रैक्टेड, या यही कह सकते हैं कि टेकन वर्ड्स, ठीक है बच्चों। क्या मतलब इसका, कि किसी ने, कोई लेजेंडरी पर्सन था, उसने किसी ने कुछ बात कह दी, उस वर्ड को, उनके बोले गए वर्ड्स को क्या बोला जाता है, टेकन वर्ड्स या एक्सट्रैक्टेड वर्ड्स या फिर कोटेड वर्ड्स, उसको बोलते हैं कोटेशन। उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है बच्चों। ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है। नोट कर लीजिए एक बार, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस।
बच्चों इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी होता है, इस टेंस को बहुत ही इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, बात करेंगे अभी प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूअस के लिए। इसके अंदर बेसिकली आपका एक ही पॉइंट होता है बस, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, टू रिप्रेजेंट ए लाइव एक्शन या फिर कह सकते हैं पैरेलल एक्शन, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस से। किसको, कोई भी आपके सामने लाइव चीज चल रही है या अभी भी जो कोई चीज कॉन्टिन्यू चल रही है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी आपके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं वो देखो, नाउ, नाउअडेज, और क्या हो सकते हैं, बताओ बच्चों, और क्या हो सकते हैं, ऑफ एंड ऑन। देखो बच्चों आप लोग ना साथ साथ बोलते चलिए, अगर साथ साथ बोलते चलेंगे इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, ऐसे सीखेंगे कि आप इन्हें कभी दोबारा भूल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो साथ में बोलना बहुत ज़रूरी होता है, आप इनको साथ साथ बोलते चलिए, बहुत ही आप इजीली इसको सीख जाएंगे, ठीक है। राइट नाउ, नाउ एंड देन, इस तरीके से बच्चों आपके इसके अंदर बहुत सारे वर्ड होते हैं ये जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इससे पता चल जाता है नाउ, नाउअडेज, ऑफ एंड ऑन, राइट नाउ, ये सब आपको क्या बताते हैं कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, नाउअडेज आई एम वर्किंग इन ए, किसी भी कंपनी का नाम, किसी भी कंपनी में जब हम बात काम करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नाउअडेज, आजकल मैं एक जो भी अपनी कंपनी है उसका नाम उसके अंदर काम करता हूँ, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, प्रेजेंट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जरिए, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर बेसिकली आपका दोस्तों एक ही पॉइंट होता है, ठीक है, उसके अंदर आपका ये पूरा कॉन्टिन्यूअस टेंस कवर हो जाता है, ठीक है, नोट कीजिए एक बार। चलो बच्चों अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बच्चों सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पेयर हमारा इन्हीं दो टेंस का होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर हम एक्शन कंप्लीट हो जाने की बात करते हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि कौन सा एक्शन बिल्कुल अभी ख़त्म हुआ है और कौन सा काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका है, तो दोनों के अंदर कौन सा टेंस यूज़ करें, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं अभी, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, सबसे पहले पॉइंट इसके अंदर एक ही पॉइंट आता है, ये हमें क्या बताता है, टू कंप्लीट एन एक्शन रिसेंटली, कोई भी एक्शन बिल्कुल जस्ट अभी खत्म हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा टेंस यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। बच्चों दोबारा बताता हूँ, जो एक्शन बिल्कुल जस्ट अभी खत्म हुआ है कुछ देर पहले ही, तो वो कौन सा टेंस आ जाता है हमारा, जिसके अंदर टाइम पीरियड बहुत कम होता है एक्शन कंप्लीट होने का, किसके अंदर आ जाता है वो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, ठीक है। इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं वही हमारे जो आपको आइडेंटिफाई कराएंगे कि ये हमारा कौन सा टेंस है। जैसे इसके अंदर आपका आएगा जस्ट, जस्ट नाउ, और रिसेंटली, अप टिल नाउ, और क्या क्या आएगा बच्चों बताओ, येट, ये एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, यहां से आपका क्वेश्चन जरूर आता है, येट, और क्या हो सकता है बताओ, एज येट, ठीक है बच्चों। ये आपके कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं,
ये सब आपको रिप्रेजेंट करते हैं। इनके जैसे और भी वर्ड्स हो सकते हैं। ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वर्ड आपको देखने को कहाँ मिलेंगे? सबसे पहले बात करते हैं जस्ट की। जस्ट आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपका रिसेंटली है, यह भी आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपके जितने भी वर्ड बच गए वो सब वर्ड्स आपके बिल्कुल एंड में, सेंटेंस के एंड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सब वर्ड आपको सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलेंगे। अभी मैंने आपके सामने इस वर्ड की बात की थी येट। येट बच्चों आपके एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है। यहां से वो क्वेश्चन पूछता है येट के साथ नोट जुड़ता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, और ये हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है येट। लेकिन नोट बच्चों को कंफ्यूज करता है कि अगर नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ नोट आ जाए तो नोट कहां पर आएगा? नोट बच्चों आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में ही रहेगा, और येट आपका बिल्कुल लास्ट में आएगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल से आप बिल्कुल सही समझेंगे। He has not completed his project। देखो बच्चों, आपको लगेगा कि ये सेंटेंस यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो ये येट है, ये येट आपका बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में आएगा। He has not complete the project yet। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ये नोट आपका अपनी जगह रहेगा और जो ये येट है ये बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में लगेगा। ठीक है, यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक एडवांस फॉर्म आती है, उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूंगा, आप उसके अंदर बताएंगे कि आपकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और कौन सी आपकी वर्ब यूज होगी। ठीक है, तो सेंटेंस है लता मंगेशकर इज द बेस्ट सिंगर दैट आई डैश HEAR हेयर। बताओ बच्चों, इसके अंदर आपकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इसके अंदर आप कोशिश कीजिए कि आप आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। सबसे पहले आप सेंटेंस पढ़िए, इसके अंदर आपकी किस चीज़ के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उसी से आप अपने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी। ठीक है, देखो बच्चों, जो इसमें फोकस किया जा रहा है वो इस वर्ड पर किया जा रहा है। इस वर्ड के अकॉर्डिंग ही हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आई हैव हर्ड। लता मंगेशकर इज द बेस्ट सिंगर दैट आई हैव हर्ड। वो क्यों आया? क्योंकि बेस्ट जो है वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक है, बता देता हूँ अभी क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री। देखो, अगर हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस है, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं और सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? किसी भी वर्ड के लास्ट में जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। लता मंगेशकर क्या है? बेस्ट सिंगर, मतलब कि फोकस किस पे किया जा रहा है? बेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो बेस्ट हमारी क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। जिसके लास्ट में EST आ जाए या IEST आ जाए वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, अगर वही प्रेजेंट टेंस के अंदर आ जाती है सुपरलेटिव डिग्री, तो इसके बाद आने वाला टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, लेकिन अगर यही सुपरलेटिव डिग्री पास्ट टेंस में होती है, इसकी जगह वॉज होता,
ये अगर पास्ट टेंस होता और यही सुपरलेटिव डिग्री होती, लता मंगेशकर वॉज द बेस्ट सिंगर दैट, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता। ठीक है बच्चों, यहाँ से भी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री जो होगी उसके बाद आने वाला टेंस हमारे इस वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो हम यहाँ पर पहले टेंस देखेंगे कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो परफेक्ट टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। फिर बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बच्चों क्या बताता है हमें ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बताओ। अभी हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिसमें हमने बात हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिसके अंदर हमने क्या बात की थी कि कोई भी एक्शन रिसेंटली जस्ट बिल्कुल अभी खत्म हुआ होता है वो आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। लेकिन कोई भी एक्शन काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका होता है जिसके अंदर टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ हमारे कीवर्ड्स होते हैं या उनको बोल सकते हैं इंडिकेटर्स, कीवर्ड्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो वे कीवर्ड्स कौन कौन से हैं ये बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर यस्टरडे, ठीक है, या हम किसी भी डे की बात करें पास्ट में, पास्ट के किसी डे की बात करें या किसी डेट की बात करें, मंथ की बात करें, वो सब हमारा इसके अंदर आता है, लास्ट ईयर। ठीक है, ये सब जो वर्ड्स होते हैं बच्चों ये हमें क्या बताते हैं कि हम उस एक्शन की बात कर रहे हैं जो काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका है, जिसके अंदर एक्शन ख़त्म होने का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। वो सब हमारा किसके अंदर आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आपका एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है, इसके अंदर एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, इट इज़ टाइम वी डैश समथिंग यूजफुल, और आपकी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर डू। तो आप कौन सी यहाँ पर वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे, देखो इसके जैसे है ना बच्चों, इट इज टाइम, इसके जैसे आपके कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जैसे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज द मोमेंट, इट इज द राइट मोमेंट, इट इज द राइट टाइम। देखो बच्चों ये आपके सारे जो वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आपका प्रेजेंट टेंस लगा, देखिए इज सबके अंदर आपका इज लगा, उनके साथ क्या लगा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज द मोमेंट, इट इज द राइट मोमेंट, इट इज द राइट टाइम। इन सब के साथ आपकी जो यहाँ पर वर्ब आती है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब आएगी। यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और यहाँ पर आपका हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डू की सेकंड फॉर्म डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, वी डिड समथिंग यूजफुल। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आपका पास्ट टेंस होता, अगर आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता, यहाँ पर वॉज होता, तो ये आपका सेंटेंस यहाँ पर जाकर पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता। अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता तो आपका ये लास्ट में क्या बन जाता, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस सेंटेंस को कैसे यूज करते, इट वॉज द टाइम वी
हैड डन समथिंग यूजफुल। अगर पास्ट इंडेफिनिट से शुरुआत होती तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए एक बार। देखो बच्चों, जब भी हम दो टेंस को आपस में जोड़ते हैं व्हेन या व्हाइल के साथ, सबसे पहले बात करते हैं व्हेन। व्हेन के साथ हमेशा आपका इनडेफिनिट टेंस ही आएगा। ये आपका बिल्कुल फिक्स है कि आपका व्हेन के साथ हमेशा इनडेफिनिट टेंस आएगा। लेकिन कॉमा के बाद जो आपका टेंस आएगा वो आपका जो सेकंड सेंटेंस के अंदर टेंस आएगा वो आपका इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, कोई सा भी टेंस आपका हो सकता है। लेकिन जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है जहां पर आपका व्हेन के साथ जुड़ेगा वो आपका हमेशा इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही आएगा। ठीक है, वहीं जब आप व्हाइल के साथ किसी सेंटेंस को जोड़ते हो, WHILE, व्हाइल के साथ जब भी किसी सेंटेंस को जोड़ोगे तो वो आपका हमेशा कॉन्टिन्यूअस के अंदर ही आएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, लेकिन जो इसका सेकंड सेंटेंस है जब ये आपस में जोड़ेंगे, सेकंड सेंटेंस यहाँ पर भी आपका इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट किसी भी टेंस के अंदर आ सकता है। लेकिन जब ये दोनों सेंटेंस जुड़ेंगे तो व्हेन के साथ हमेशा इंडेफिनिट और व्हाइल के साथ हमेशा कॉन्टिन्यूअस आएगा। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टेंस होता है आपका व्हेन के साथ, व्हेन he completed his project, he submitted it to the teacher. When he completed his project, when के साथ आपका कौन सा टेंस आया? इंडेफिनिट टेंस। when he completed his project, तो कॉमे के बाद आपका इनमें से कोई सा भी टेंस यहाँ पर आ सकता था। तो यहाँ पर कौन सा टेंस यूज किया गया? he submitted it to the teacher. when he completed his project, he submitted it to the teacher. ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। चलिए बच्चों, अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस को और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इनमें आपस में कैसे डिफरेंस किया जाता है, ये भी आपका कंफ्यूजिंग पेयर होता है। ठीक है, इसको क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए कुछ नीचे वर्ड्स लिख रहा हूँ, दो सेंटेंस लिख रहा हूँ। दोनों सेंटेंस को आपको आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो आप कौन से टेंस के साथ उनको कैसे जोड़ेंगे वो देखते हैं। मैं अभी आपके सामने लिखता हूँ सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस आपका, द पेशेंट डाइड, द डॉक्टर केम लेटर। ठीक है, ये था आपका एक सेंटेंस जिसको आपको दो सेंटेंस है, इनको आपको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं यहाँ पर। मिसेस शर्मा prepared some dishes. She waited for the guests. एक लास्ट सेंटेंस और आपके लिए, द डॉक्टर prescribed some tests. The doctor prescribed some tests. The doctor examined the
पेशेंट। ठीक है बच्चों, ये आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप एक बार कोशिश कीजिए इनको आपस में आप कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए, कीजिए कोशिश। बच्चों, जो मैं अभी आपको इसके अंदर बताने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सीखना। ठीक है, ये चीज़ आपकी बहुत काम आएगी, आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सीखिए। मैं आपके सामने दो वर्ड लिख रहा हूँ, एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या होता है ये बच्चों? ये हमारे दोनों एक्शन होते हैं। कोई भी एक्शन जो पहले होता है, इसके सामने लिख देता हूं, जो एक्शन पहले हुआ उसको बोलते हैं हम एंटीसीडेंट। और प्रेसिडेंट किसको बोलते हैं? जो हमारा बाद में हुआ कोई भी एक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने एंटीसीडेंट, जो आपका एक्शन पहले होता है, उसके बाद आपका प्रेसिडेंट, जो आपका एक्शन बाद में हुआ होता है। ठीक है, एंटीसीडेंट के साथ आपका हमेशा परफेक्ट टेंस यूज होता है और प्रेसिडेंट के साथ आपका हमेशा इनडेफिनिट टेंस यूज होता है। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, एंटीसीडेंट जो पहले होता है उसके साथ आपका हमेशा परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है और प्रेसिडेंट जो आपका एक्शन बाद में होता है उसके साथ आपका हमेशा इनडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं एंटीसीडेंट। इन सेंटेंस को कैसे जोड़ना है? सबसे पहले जो चीज पहले होती है वो पहले आएगी, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट के साथ आपका कौन सा टेंस यूज किया जाता है? परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्लस में इन सेंटेंस को किस वर्ड से यूज किया जाता है? अगर आपने एंटीसीडेंट को स्टार्टिंग में यूज किया है तो ये आपका सेंटेंस बिफोर से जुड़ेगा। ठीक है, अगर जो चीज पहले हुई है आपको उसने स्टार्टिंग में लिखा है तो वो आपकी बिफोर से जुड़ेगी। ठीक है, और बिफोर के बाद आपका आएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, और उसके साथ आपका कौन सा टेंस यूज किया जाता है? इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, एंटीसीडेंट जो चीज पहले हुई होती है उसके साथ आपका परफेक्ट टेंस आता है। अगर आप उसको स्टार्टिंग में यूज करते हो तो उसको आप कैसे जोड़ोगे? बिफोर के साथ जोड़ोगे, और बिफोर के बाद आपका हमेशा प्रेसिडेंट जो एक्शन बाद में होता है वो आता है, और उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इनडेफिनेट से। ठीक है, अब बात करेंगे, अगर इस प्रेसिडेंट को स्टार्टिंग में लिया है तो टेंस तो इसके साथ अभी भी इनडेफिनेट ही रहेगा, इनडेफिनेट टेंस से जुड़ेगा। लेकिन अब इस टेंस को कैसे जोड़ेंगे? हम आफ्टर के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, और आफ्टर के बाद हमेशा क्या आता है? एंटीसीडेंट, जो चीज आपकी पहले हुई है, और इसको कैसे, कौन से टेंस में यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो बच्चों, सबसे जो जरूरी बात होती है, बिफोर से पहले कभी भी फ्यूचर टेंस आपका यूज नहीं होता। बिफोर से पहले कभी भी फ्यूचर टेंस यूज नहीं होता, और आफ्टर के बाद भी आपका फ्यूचर टेंस कभी भी यूज नहीं होता। ठीक है, फिर से बताता हूं, बिफोर से पहले कभी भी आपका फ्यूचर टेंस यूज नहीं होता। जब हम दो सेंटेंस को बिफोर से जोड़ते हैं तो बिफोर से पहले आपका फ्यूचर टेंस नहीं आता, और ऐसे ही जब हम दो सेंटेंस को आफ्टर से जोड़ते हैं तो आपका फ्यूचर टेंस आफ्टर के बाद नहीं आता। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बाय द टाइम। बाय द टाइम के बाद आपका हमेशा जो चीज बाद में हुई है, प्रेसिडेंट जो चीज बाद में हुई है वो आपकी पहले आती है। ठीक है, और उसके बाद आपकी आती है
एंटीसीडेंट जो आपकी बाद में हुई है। देखो बच्चों, सबसे पहले ना एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट का आप मीनिंग याद कर लीजिए। वो मीनिंग याद करने के बाद आपको ये चीज़ें यूज समझ में आएंगी, क्योंकि मैं आपके सामने बार बार एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट का यूज़ कर रहा हूँ तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले मीनिंग जानना ज़रूरी है। उसके मीनिंग को याद कर लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका कौन सा कब यूज़ होगा। प्रेसिडेंट होता है जो बाद में हुआ। अगर ये आपका पास्ट इंडेफिनेट के साथ है तो यहां पर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। बाय द टाइम के साथ अगर आपका प्रेसिडेंट है तो इसके साथ आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज होगा, और एंटीसीडेंट जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। वो अभी हमने इसमें पूरे सेक्शन में सीखा है। लेकिन अगर यही सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट में हो जाए, प्रेसिडेंट जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ जुड़ जाए, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट के साथ। किसके साथ? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ। ठीक है बच्चों, एक बार नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे इस टेंस के अंदर कौन सा एंटीसीडेंट है और कौन सा प्रेसिडेंट है। उसी के अकॉर्डिंग हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग इन सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से सबसे पहले क्या हुआ था? जो पेशेंट था वो मर चुका था या पहले डॉक्टर आया था? देखिए इससे बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है, द डॉक्टर केम लेटर। डॉक्टर बाद में आया था, पेशेंट पहले मर चुका था। तो जो चीज़ पहले हो चुकी है वो क्या होती है? हमारी एंटीसीडेंट। और जो डॉक्टर था वो लेट आया था तो वो हो गया हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इस सेंटेंस को जोड़ना है। अगर आप बिफोर के साथ जोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले क्या आएगा? एंटीसीडेंट। क्या हुआ था पहले? एंटीसीडेंट, पेशेंट डाइड। तो इसके साथ कौन सा टेंस यूज किया जाता है? आपका परफेक्ट टेंस। इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट, तो इसको आप पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? द PATIENT, द पेशेंट हैड डाइड। अब इसको कैसे जोड़ेंगे आप? बिफोर के साथ। बिफोर। अब जो बाद में हुआ प्रेसिडेंट, उसको कौन से टेंस में यूज किया जाएगा? इंडेफिनेट में। बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहां पर इस लेटर की जरूरत नहीं है, उस लेटर को हटाने के लिए ही हमने इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है बच्चों, सेकंड सेंटेंस अभी आपके सामने। अभी आप इसमें से बताइए कि आपका कौन सा एंटीसीडेंट है और कौन सा प्रेसिडेंट है। मिसेस शर्मा प्रिपेयर्ड सम डिशेज, शी वेटेड फॉर द गेस्ट्स। तो उन्होंने पहले खाना प्रिपेयर किया, ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर करने के बाद गेस्ट के लिए वेट किया। तो पहले क्या किया? खाना बनाया, तो वो हो गया एंटीसीडेंट। उसके बाद वेट किया, वो हो गया हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो एंटीसीडेंट है उसको कौन से टेंस में लिखेंगे? परफेक्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे इसको। कैसे? मिसेस शर्मा हैड प्रिपेयर्ड सम डिशेज बिफोर। बिफोर के साथ क्या आएगा? प्रेसिडेंट। जो चीज बाद में हुई, बाद में क्या हुआ था? उन्होंने वेट किया था गेस्ट्स के लिए। ठीक है, तो वो कौन से टेंस में होगा? हमारा इंडेफिनेट टेंस में। मिसेस शर्मा हैड प्रिपेयर्ड सम डिशेज बिफोर शी वेटेड फॉर द गेस्ट्स। ठीक है बच्चों, मिसेस शर्मा हैड प्रिपेयर्ड सम डिशेज बिफोर शी वेटेड फॉर द गेस्ट्स। अगर इन्हीं सेंटेंस को हम आफ्टर के साथ जोड़ते तो इसका ऑपोजिट हो जाता। जो प्रेसिडेंट था वो पहले आ जाता और वो हमारा पास्ट इंडेफिनेट के अंदर
आ जाता, और जो उसके आफ्टर के बाद जो जुड़ेगा वो हमारा एंटीसीडेंट है, वो हमारा परफेक्ट टेंस में आता। ठीक है। अब लास्ट है कि जब आपका पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होना हो बाय द टाइम के साथ। अब जो लास्ट सेंटेंस है बच्चों, इसमें आप बताइए कि कौन सा एंटीसीडेंट है और कौन सा प्रेसिडेंट है। देखिए बिल्कुल क्लियर है, पहले डॉक्टर ने पेशेंट को एग्जामिन किया होगा, उसी के बाद जो है टेस्ट कराने के लिए बोला होगा या टेस्ट किए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई किया हमने कि ये एंटीसीडेंट है और ये हमारा प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम जोड़ेंगे बाय द टाइम के साथ। कैसे, देखिए बाय द टाइम, इसके साथ हमें क्या जोड़ना है, प्रेसिडेंट जो बाद में हुआ था। ठीक है, बाद में क्या हुआ था, डॉक्टर ने टेस्ट को प्रेस्क्राइब किया था। बाय द टाइम द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड सम टेस्ट्स। देखो बच्चों, बाय द टाइम के साथ हमने जो बाद में हुआ उसको पहले यूज किया। कौन से टेंस में यूज होगा फिर ये, पास्ट इंडेफिनेट में। हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस था और प्रेसिडेंट क्या था, बाय द टाइम द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड सम टेस्ट्स। अब ये सेंटेंस आपका ना तो आफ्टर के साथ जुड़ेगा ना बिफोर के साथ जुड़ेगा, यहाँ पर एक कोमा लगेगा और कोमा के साथ आपका ये सेंटेंस जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, इसके बाद एक्शन क्या हुआ था, एंटीसीडेंट, जो चीज़ पहले हुई थी, उन्होंने पेशेंट को एग्जामिन किया था। ठीक है, तो उसके साथ आपका कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट। कब, अगर ये स्टार्टिंग में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ हो तो। ठीक है, तो अब कैसे होगा, बाय द टाइम डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड सम टेस्ट्स ही हैड एग्जामिन्ड द पेशेंट। ठीक है बच्चों, बाय द टाइम द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड सम टेस्ट्स ही हैड एग्जामिन्ड द पेशेंट। इन सेंटेंस में देखो बच्चों, एक आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर द डॉक्टर दो बार आया है, यहाँ पर भी द पेशेंट डॉक्टर दो बार आया है। ये तो खैर अलग अलग सब्जेक्ट है, जब सेम सब्जेक्ट होते हैं तो उन सेम सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पर दो बार यूज ना करके एक ही बार डॉक्टर यूज किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर ही से डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अगर इसको बाय द टाइम के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका आफ्टर या बिफोर कुछ नहीं आता है, लेकिन अगर इसको हम बिफोर से जोड़ते हैं या आफ्टर से जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारे ये टेंस आपके यूज होंगे। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पेयर है, लेकिन आप इसको जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा टेंस इनके साथ यूज होता है, तो आप इसको समझ सकते हैं, इतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके टेंस एडवांस लेवल पे, जहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर पूछता है। काफ़ी बच्चों को ये भी दिक्कत रहती है कि सर अब टेंस से रिलेटेड तो आपका एग्जामिनर जो है क्वेश्चन अब पूछता ही नहीं है, बहुत ही हाई लेवल से क्वेश्चन पूछता है। तो टेंस के अंदर भी बच्चों आपके बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टेंस इतना भी इजी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं या आप सोचते हैं कि आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए इस टॉपिक को भी आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से तैयार करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके अंदर टेंस के अंदर जितने भी आपके टॉपिक या जितने भी इसके कंटेंट बोल सकते हैं, वो जो इसके अंदर आते हैं वो मैंने सबको बिल्कुल अच्छे से कवर करवा दिया है। इससे अलग आपका टेंस के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टेंस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अभी भी अगर आपका कोई डाउट है, कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।